आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप बेसिक नियम को फॉलो करना चालू कर देते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, बहुत तेज गति से बढ़ने लगता है, और इस बिजनेस में आप एक अच्छे मुकाम पे चले जाते हैं, रॉयल्टी मुकाम चले जाते हैं। लेकिन अगर बेसिक के साथ साथ कोर को भी अगर आप फॉलो करने लगे, कोर नियम को, 8 कोर स्टेप को फॉलो करने लगे आप, तो आप इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ने लगते हैं। और जो ही आप कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते हैं, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे आपकी एक पहचान बननी शुरू हो जाती है। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव इतने सालों का रहा है, हमने यही समझ पाया है कि अगर कोई भी साथी इस बिजनेस में बेसिक को, कोर को और कार्डिनल रूल्स को, तीनों को फॉलो करें। क्योंकि नए व्यक्ति के लिए हर चीज फॉलो करना आसान नहीं होता है, लेकिन जब वो फॉलो करना चालू करेगा, शुरुआती दौर में ही आपको मिल गया कि ये सिलेबस है, इस पे आपको काम करना है। जैसे मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो मेरे लेक्चरर ने हमें एक सिलेबस दिया कि इन इन विषयों पे आपको तैयारी करनी है। एंशियंट हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन आएगा, भूगोल से आपका, जियोग्राफी से इतना आएगा, जनरल फिजिक्स से आपका इतना आएगा, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, किताबें भी बता दिए। तो तैयारी करना दोस्तों आसान हो जाता है। तो इस बिजनेस में भी हमें इस बात को समझना है कि बेसिक, कोर और कार्डिनल बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसपे हमें आपको काम करना है। तो उन 21 नियमों का पालन हम लोग करते हैं, जिसके दम पे इस बिजनेस में सफल होना निश्चित है। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में सफल होना चाहता है तो इन 21 नियमों को गांठ बांध दे। कहते हैं ना कि एकदम अपने जीवन का एकदम वो मूल मंत्र बना लीजिए कि यार कहीं भी काम करेंगे, ये 21 नियम हमें हमेशा याद रहेंगे, जिसके ऊपर भी आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो पहले बातचीत करते हैं 6 बेसिक रूल, वो बुनियादी काम जिसको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी ले सकता है, यानी इस बिजनेस में तेज गति से रॉयल्टी के पिन को हासिल कर सकता है। जिसका पहला नियम है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, फिर लोगों को बतलाइए। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम दुकान खोले नहीं, ग्राहक पहले ढूंढने लग जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखाते हैं ना, तो प्लान में बात तो बहुत अच्छा है भैया, लेकिन हम थोड़ा दो लोगों से बातचीत कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं, तो उनको बोलिए कि भैया बिना दुकान खोले ग्राहक कैसे आएंगे? जब तक आप क्लिनिक नहीं खोलेंगे तब तक पेशेंट कैसे आएंगे? कार निर्माता कंपनी पहले कार बनाती है कि पहले ग्राहक ढूंढती है? ये एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि आप दुनिया का कोई भी काम करने जा रहे हैं तो पहले उसके प्रोडक्ट को आप खुद इस्तेमाल करिए। क्यों इस्तेमाल करिए? क्योंकि जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास नहीं आएगा। टाटा कंपनी के मालिक अगर मारुति की गाड़ी चलाएंगे तो कभी भी टाटा की गाड़ी बिकने वाली नहीं है दोस्तों। तो ये बात समझिए कि इस बिजनेस के आप आईबीओ हैं, आप इस बिजनेस के खुद मालिक हैं। अगर आप स्वयं इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास, आप फील्ड में जा रहे हैं, आरसीएम का कपड़ा आपने पहना हुआ है, आरसीएम का टाई आपने लगाया हुआ है, आरसीएम का बैग आपके पास में है, आरसीएम की पेन आपके हाथ में है, तो सामने वाले को एक अच्छा मैसेज आता है कि यार ये व्यक्ति खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आप प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करते हैं तो उसको प्रमोट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस बिजनेस का बेसिक नियम पहला है कि जब आप किसी भी व्यक्ति की शुरुआत करें तो पूछे भाई कहाँ से शुरू करें। तो उनको ये बताना है कि भैया आपको पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद फिर इसको तब लोगों को बताना है। दूसरा नियम, इस बिजनेस में मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि मैं 21 नियम के बाद थोड़ा थोड़ा बातचीत करूंगा, ताकि आपको वो नोट करने में आसानी रहे। आपको नोट करने में आसानी हो रही है तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जो आपके काम की है। यस प्लीज। और फिर आता है कि मेक योर लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। इस बिजनेस में अपने सपनों और अपने परिचितों की लिस्ट बनाइए। दूसरा कदम, प्रोडक्ट जब आपने इस्तेमाल कर लिया, अगर इस बिजनेस में कुछ बड़ी कामयाबी के लिए अगर आप आ रहे हैं, बड़ा लेना के लिए आए हैं, तो आप अपने सपनों की और अपने परिचितों की लिस्ट बनाइए। ये बातें मैं आपसे क्यों शेयर कर पा रहा हूं कि सपनों और परिचितों की बात क्यों कही जा रही है? कि इस बिजनेस में जब बहुत बड़ा काम करना है तो विदाउट गोल अगर चलने का प्रयास करेंगे, तो रंजीत सर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जिस लिफाफे के ऊपर कोई पता नहीं है वो कहाँ जाएगा? तो सबका जवाब होता है कि सर अंततः वो कूड़ेदान में ही जाएगा। तो वही चीज हमारी जिंदगी का भी है कि बहुत सारे जीवन में लोग जीवन बिता देते हैं, क्यों पैदा हुए पता नहीं, क्यों जीवन जी रहे हैं पता नहीं, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं दोस्तों। तो वो एक हाथी और मच्छर वाली कहानी हो जाती है कि एक व्यक्ति हाथी के पीठ पे बैठता है, कुछ देर एक मच्छर हाथी के पीठ पे बैठता है, कुछ देर विश्राम करता है। विश्राम करने के बाद वो उड़ान भरते समय हाथी के कान में जाके बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद हाथी भाई, आपके पीठ पे मैंने विश्राम किया। तो हाथी बहुत जोर से हंसता है और बोलता है कि अरे मच्छर, न तुम्हारे आने का पता न तुम्हारे जाने का पता, फिर धन्यवाद किस बात का? तो यही जिंदगी है कुछ लोगों की, पड़ोसी तक नहीं जान पाता कि भैया दुनिया छोड़ के चले गए। तो दोस्तों आज इस बिजनेस में हमें एक मौका मिला है अपने सपनों को पूरा करने का, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर अपनी एक पहचान बनाने का। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप अपने सपनों की लिस्ट बनाइए कि अगले मिशन सितंबर में सर मैं कौन सा पिन लेने वाला हूं। मैं रॉयल्टी करने वाला हूं, टेक्निकल करने वाला हूं,
क्योंकि इस बिजनेस में जो असली शुरुआत होती है ना, वो रॉयल्टी के पिन से होती है। सबसे बड़ी शुरुआत देखिए, आप वाइटल में अलग अलग लेवल पा जाएंगे, लेकिन वहां पे आपको कोई पिन नहीं मिलता है। लेकिन जो ही आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, आपके सीने पे एक चमचमाता हुआ पिन मिलेगा आपको, जो कहीं ना कहीं आपको लोगों के बीच में एक विशेष स्थान प्रदान करता है। हिंदुस्तान के जितने भी आरसीएम की मीटिंग्स होती है, उसमें आगे की दो लाइनें छोड़ी जाती हैं कि रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए। आप करोड़ों लोगों की भीड़ से छट के चंद हजार लोगों में चले जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप अपना सपना बनाइए, और सपनों को पूरा करने के लिए क्या करिए, अपने परिचितों की लिस्ट बनाइए। क्यों? क्योंकि सतीश पंडित जी बोलते हैं कि तेल तिलों से निकलता है। तेल तिलों से निकलता है, यानी आप लोगों की लिस्ट बनाएंगे, जब लोगों को फॉलो करेंगे, तो आपका बिजनेस वहां पे तेज गति से बढ़ेगा, आपका नेटवर्क की साइज बढ़ेगी। उसके लिए जरूरी क्या है, हम कहाँ जाएंगे लोग ढूंढने के लिए? हमें अपने परिचितों की लिस्ट बनानी होगी। और परिचितों की लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, उसमें आप उनका नाम लिखिए, उनका पता लिखिए, वो काम क्या करते हैं, और कौन से शहर के वो रहने वाले हैं। चार बातें जरूर आपको नोट करनी है जब भी आप किसी की लिस्ट बनाए। तो आप ये चार बातें नोट करें, उनका नाम, पता, काम क्या करते हैं, यस, और ये सारी चीजें आप वहां पे कांटेक्ट नंबर उनका ये नोट करना है। नोट क्यों करना है? क्योंकि आप जब तक लिस्ट नहीं बनाइएगा, तब तक आपको काम करना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, लिस्ट बना के काम करना है, इसके ऊपर कभी हम लोग बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे। ये दूसरा नियम है कि आप अपने परिचितों की लिस्ट बनाइए, और अपने ड्रीम की लिस्ट, आप आरसीएम में पाना क्या चाहते हैं, क्यों आरसीएम करना चाह रहे हैं, वो गोल आपके सामने दोस्तों होना चाहिए। तीसरा चीज, जब आपने लिस्ट बना ली, तो उन लिस्ट के लोगों को आपको कांटेक्ट करना है, संपर्क करना है, और उनको आमंत्रित करना है। किसके लिए? आपके नजदीकी होम मीटिंग के लिए, या आपके नजदीकी बड़े सेमिनार के लिए। क्यों इनवाइट करना है दोस्तों? क्योंकि नए व्यक्ति को इस बिजनेस में बहुत सारी जानकारियां नहीं होती हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि वो अपने लोगों को नजदीकी किसी बड़े सेमिनार इनवाइट करे। सुजीत सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ना है, तो आपके दो गुण आपके कैरेक्टर में आ जाने चाहिए। या तो आप समझाने वाला बन जाइए, या फिर समझवाने वाला बन जाइए। तो नए व्यक्ति के लिए समझाना उतना आसान नहीं होता है, समझवाना आसान होता है। तो समझवाना कैसे? आप अपने घर पे एक छोटी सी होम मीटिंग का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ आप चाय पे आ जाइए, आज हमारे एक एक्सपर्ट आ रहे हैं, या कुछ बातचीत आपसे करना है। तो एज ए थर्ड पार्टी के रूप में आपके अपलाइन जाएंगे, वहां पे होम मीटिंग करेंगे। आपके नजदीकी पिकअप सेंटर पे मीटिंग होता होगा, आप वहां पे लेकर उनको जा सकते हैं दोस्तों। या आपके बड़े सेमिनार में जो मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग का प्रमोशन कर सकते हैं कि देखिए मैं भी बिल्कुल नया हूं, मुझे भी बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम दोनों लोग मिलकर चल के इस काम को समझ सकते हैं। जैसे अभी करंट की न्यूज बताऊं, तभी बनारस में 8 जून को रिस्पेक्टिव सुजीत सर का बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है दोस्तों। 5 जून को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा अभिषेक छावड़ा सर का सेमिनार होने जा रहा है। और वैसे ही गुजरात टीम के लिए एक बड़ी खबर है कि 14 जून को इंडिया के एक बहुत शानदार कोर रेडर महावीर सहारन सर का सेमिनार है, और जिसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। और 15 जून को रिस्पेक्टेड डी कुमार सर का जालंधर में सेमिनार है। 15 जून को सिवान में रिस्पेक्टेड रवि ओपी शर्मा सर का सेमिनार है। यानी हर जगह बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसकी तैयारी आप दोस्तों अपने लोगों को संपर्क कर सकते हैं। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी व्यक्ति को स्टार्टअप दिलाने का, कि एक बड़ा सेमिनार और उस पर किया गया पूरा बल से प्रयास आपकी सारी समस्याओं का हल है। ये बात सतीश पंडित जी ने आज के 20 साल पहले करके गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की शुरुआत, आप अपने आप को चेक करिए कि मैंने मेरा विजन कब बड़ा हुआ। मैं बिजनेस करने का निर्णय तब लिया जब मैं किसी बड़े सेमिनार में दोस्तों पहुंचा। होम मीटिंग में जाने के बाद आदमी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर उसको शुरुआत कराना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि बिजनेस में आप शामिल करें, तो एक ही तरीका है कि उसको बड़े सेमिनार में आप लेके जाइए, यानी कांटेक्ट करिए, इनवाइट करिए। ये तीसरा बेसिक नियम है, जिसका जीवन भर हमें दोस्तों पालन करना है। चौथा नियम, शेयर द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान। लोगों को बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखलाइए। जब भी किसी नए व्यक्ति को आप मिलते हैं, तो शुरुआत प्रोडक्ट से करिए। स्वास्थ्य रक्षा से ऊपर आप बातचीत शुरू करिए। सतीश रिस्पेक्टेड टीसी सावड़ा सर ने क्या बोला कि आप अब बिजनेस शब्द का इस्तेमाल कम करते हुए आप अभियान शब्द को ज्यादा प्रयोग करेंगे। हम एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम कर रहे हैं, जो 3 प्रमुख उद्देश्यों पे काम कर रहा है। जो पहला उद्देश्य हमारा स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा लोगों को स्वावलंबन बनाना, और भारत में महिलाओं को सशक्त करना। ये हमारे 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। और स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर जब आप उनसे बात करें, तो उसी की बातचीत करते हुए उनसे प्रोडक्टों की बात करें। जब आप प्रोडक्टों की बात करेंगे उनसे, तो वो व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज करेगा, और प्रोडक्ट के यूज करने के बाद फिर जब वो संतुष्ट होगा, तो वो फिर प्लान देखने के लिए इच्छुक होगा। रिस्पेक्टेड अवधेश सर, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है सिलीगुड़ी स्टार सफायर, वो बोलते हैं कि हमको काम कैसे करना है और हम लोग करते कैसे हैं। पहले प्रोडक्ट को रखना, फर्स्ट प्रोडक्ट देन प्लान देन यू। पहले प्रोडक्ट को रखिए, फिर प्लान को रखिए, फिर अपने आप को रखिए। लेकिन हम लोग रिवर्स कर देते हैं।
हम पहले अपने आप को रखते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे यार तुम मेरे मित्र हो, इतने साथ हैं, मेरे साथ रह रहे हो, तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। इस तरीके की बातें हम कहते हैं। तो वो प्रभाव से आवाज जानी, एक बार वो प्रभाव में आके आपके साथ ज्वाइन जरूर कर जाता है व्यक्ति, लेकिन आप देखिएगा इसमें से 90% ज्वाइनिंग अगले महीने खरीदारी नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका मन रखने के लिए बोलेगा यार ज्वाइन तो कर ही लिए, दबाव से ज्वाइनिंग हुआ है। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बोले यार प्रोडक्ट कुछ ठीक नहीं लगा, यही बात उसका वर्ड होगा, प्रोडक्ट कुछ ठीक नहीं लगा। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना है कि अपने आप को आगे रख के कभी भी आपको बिजनेस नहीं करना है। हमेशा सिस्टम को आगे रखिए, प्रोडक्टों को आगे रखिए, तो आपका बिजनेस लंबा चलेगा दोस्तों। ये चौथा बेसिक नियम है कि शेयर द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान, यानी लोगों को बिजनेस प्रोडक्ट दिखलाइए फिर प्लान दिखाइए, इस तरीके से। चौथा चीज। पांचवा चीज, फॉलो अप। अगर किसी व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट दे दिया है, या उसको प्लान दिखा दिया है, या किसी बड़े सेमिनार में आपने बैठा दिया है, तो 48 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को फॉलो अप करना ही करना है। क्योंकि हर व्यक्ति की भूलने की क्षमता होती है, हर चीज को बहुत जल्दी भूल जाता है, ये मानव स्वभाव है। अगर उसको लगातार रिकॉल नहीं करेंगे, फॉलो अप नहीं करेंगे दोस्तों, तो वो आके भी, बड़े सेमिनार में आके भी वो बहुत अच्छा स्टार्टअप नहीं ले पाता है। बहुत सारे साथी इस बात को महसूस किए होंगे कि आप किसी व्यक्ति को बड़े सेमिनार में बिठा तो दिए, लेकिन सही फॉलो अप नहीं करने की वजह से वो व्यक्ति स्टार्टअप नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि उसको बातें बार बार दोहराई नहीं गई। आप बड़े सेमिनार में बिठा दिए। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि इस बिजनेस में योर 10% का एसेट आपने सुना होगा, तो उसमें सर ने बोला है कि प्लान दिखाना काम 10% है, फॉलो अप 90% है। प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग 10% आएंगे, लेकिन फॉलो अप से 90% ज्वाइनिंग आपके साथ आएगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी का राज है फॉलो अप। ये मॉर्निंग सेशन हो रहा है, आप इस बात को समझें। अगर अगर मैं एक दिन लिंक नहीं भेजता हूं ना, तो ये संख्या जो 95 है वो सीधे 50-60 पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि आज कोई मीटिंग नहीं। फॉलो अप का इतना बड़ा रोल है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने ही है। आप अपनी टीम को कॉल नहीं करेंगे ना, तो लोग नहीं आएंगे सर। क्योंकि लोगों को आदत है, लोगों को आदत है किसी के नेतृत्व में चलने की। हिंदुस्तानी आदमी जब तक किसी चीज को टीवी पे नहीं देख लेता, तब तक वो सामान ही नहीं खरीदता है। लक्स इतनी पुरानी कंपनी, 40 साल पुरानी कंपनी, लेकिन आज भी वो फॉलो कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि हिंदुस्तानी लोगों को अगर मैं फॉलो करना बंद कर दूंगी तो मेरा खरीदारी डाउन हो जाएगा, बिक्री डाउन हो जाएगा। तो ये बात दोस्तों हर जगह लागू होती है। तो इसलिए आपके व्यवसाय में भी इसका व्यवहारिक नियम है कि आपको लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, लगातार फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ने का ये पांचवा बेसिक नियम है। छठवां नियम और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, स्टार्टअप विथ 6 बेसिक। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर लिया, तो उसको कैसे शुरुआत करें? उनको 6 बेसिक रूल से शुरुआत करवाइए। वो पूछेगा कि सर मैं कैसे काम करूं, तो ये सबसे जरूरी चीज है स्टार्टअप। किसी भी व्यक्ति की शुरुआत करने के लिए आपको स्टार्टअप का सहारा लेना ही पड़ेगा दोस्तों। और बेसिक नियम उसको सिखाइए, उसके डायरी पर नोट करिए कि सर इस बिजनेस का, आप गीता कह लीजिए, कुरान कह लीजिए, बाइबल कह लीजिए, वो इसका बेसिक नियम ही है। इसके कोर स्टेप हैं, इसके 7 कार्डिनल रूल्स हैं। सब कुछ इधर उधर हो सकता है, सिद्धांत नहीं बदलेंगे। नीतियां बदल सकती हैं, सिद्धांत नहीं बदलेंगे। तो ये बेसिक सिद्धांत है आरसी बिजनेस में बड़ी कामयाबी का दोस्तों। तो आप इस बातों को बहुत ध्यान से समझें। किसी भी व्यक्ति को अगर शुरुआत करना है तो इन 6 बेसिक नियमों का जरूर पालन करें दोस्तों।